गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा एक वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे डेली लाइफ में कई बार हमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनको फेस करना होता है। सो उनका सोल्यूशन हम जो है कॉम्बिनेशन की हेल्प से बहुत ही इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, हम कब उनको यूज में लेते हैं। जब हमें कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए 10 कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से हमें पर्टिकुलर 8 को, 5 को, 6 को, 10 को, उनमें से कुछ को सेलेक्ट करना होता है। ओके, अब फर्स्ट थिंग, अगर सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो उस कंडीशन में हम कैलकुलेट करेंगे परम्यूटेशन, लेकिन अगर सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस टाइम हम कैलकुलेट करेंगे कॉम्बिनेशन। ओके, जैसे हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो इफ देयर आर 10 पर्सन्स इन ए पार्टी, ओके, एक पार्टी हो रही है, उसमें हमारे पास 10 पर्सन्स है। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारे पास कोई पर्सन्स हैं। ओके, इफ ईच पर्सन शेक हैंड विद ऑल अदर्स, यानी हर एक जो पर्सन है वो दूसरे के साथ हैंड शेक करेगा। मींस ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ ये जो है हैंड शेक करेगा। ओके, जब फर्स्ट का कंप्लीट हो जाएगा देन सेकंड वाला जो हैंड शेक करेगा। सो सेकंड वाला फर्स्ट के साथ नहीं करेगा, बिकॉज हैंड शेक में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे फर्स्ट सेकंड के साथ हैंड शेक करे, चाहे सेकंड फर्स्ट के साथ हैंड शेक करे, सो वो काउंट हो जाएगा। सो सेकंड जो है वो फर्स्ट के साथ नहीं करेगा, सेकंड जो है वो इनके साथ करेगा। ओके, सो इस तरीके से हमें हैंड शेक करना है। हाउ मेनी हैंड शेक हैपन इन दी पार्टी, सो हमें बताना है कि इस पार्टी में कितने हैंड शेक हुए। सो देखिए, पहला हमारा जनरल जो मेथड है, विदाउट एनी अप्रोच, हम डायरेक्ट हमारा जो लॉजिक है उससे अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करें, देन जो फर्स्ट पर्सन है वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो अदर पर्सन है उनके साथ हैंड शेक करेगा। मींस जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर का पर्सन, वो टोटल कितने पर्सन के साथ हैंड शेक करेगा? 9 के साथ। ओके, क्योंकि खुद जो है फर्स्ट, वो फर्स्ट के साथ तो हैंड शेक कर नहीं सकता, खुद के साथ तो करेगा नहीं। सो फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ एंड 10th के साथ हैंड शेक करेगा। मींस फर्स्ट पर्सन टोटल 9 हैंड शेक करेगा। अब नंबर आएगा सेकंड पर्सन का, तो सेकंड फर्स्ट के साथ हैंड शेक नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज क्योंकि फर्स्ट ने सेकंड के साथ ऑलरेडी हैंड शेक किया, तो चाहे फर्स्ट सेकंड के साथ हैंड शेक करे या सेकंड पर्सन फर्स्ट के साथ हैंड शेक करे, वो सेम होगा, उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो अब जो सेकंड नंबर का पर्सन है वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, मींस वो जो है टोटल 8 पर्सन के साथ हैंड शेक करेगा। ओके, देन जो थर्ड नंबर है, अब सेकंड का और फर्स्ट का होने के बाद हम बात करें थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन ना तो फर्स्ट के साथ करेगा हैंड शेक, बिकॉज जब फर्स्ट ने थर्ड के साथ किया था तो वो काउंट हो गया। फर्स्ट ऑलरेडी थर्ड के साथ हैंड शेक कर चुका है, सो वो थर्ड फर्स्ट के साथ भी काउंट होगा। नाउ ना ही थर्ड पर्सन जो सेकंड के साथ हैंड शेक करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज सेकंड नंबर का पर्सन ऑलरेडी थर्ड नंबर के पर्सन के साथ हैंड शेक कर चुका है। इसका मतलब जो थर्ड नंबर का पर्सन है वो आगे के जो पर्सन हैं उनके साथ हैंड शेक करेगा। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7, सो थर्ड पर्सन का जो है 7 के साथ हैंड शेक करेगा। इसी तरीके से फोर्थ वाला हैंड शेक करेगा 6 के साथ, रिमेनिंग 6 के साथ। और जो 5 नंबर का पर्सन है, ओके, सो 5 नंबर का पर्सन है वो हैंड शेक करेगा किसके साथ? जो रिमेनिंग 5 है, 1 2 3 4 5 के साथ। जो 6 नंबर का पर्सन है वो हैंड शेक करेगा रिमेनिंग 4 के साथ, 7 का रिमेनिंग थर्ड के साथ, 8 का रिमेनिंग 2 के साथ। और देखिए 9th का जो है, 9th का सिर्फ 10th के साथ जो है हैंड शेक कर लेगा। सो 9th वाला रिमेनिंग 1 के साथ। अब 10th वाला हैंड शेक नहीं करेगा किसी के साथ, 10th वाला पर्सन किसी के साथ हैंड शेक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट ने 10th के साथ किया था, मींस 10th का फर्स्ट के साथ ऑलरेडी हो चुका। सेकंड नंबर के पर्सन ने भी 10th के साथ हैंडशेक किया था, मींस 10th का सेकंड पर्सन के साथ भी ऑलरेडी हैंडशेक हो चुका। सिमिलरली थर्ड ने 10th के साथ किया तो 10th का थर्ड के साथ ऑलरेडी हो चुका। सो इन दिस वे 10th जो है ऑलरेडी सबके साथ हैंडशेक कर चुका है। सो कहने का मतलब टोटल हैंडशेक हमारे पास 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इनका सम हुआ। सो कहने का मतलब अगर हमें हैंडशेक काउंट करना है तो जितने पर्सन है, सपोज यहां पे 10 पर्सन है,
सो 10% में फर्स्ट नंबर पर्सन से स्टार्ट करो और फर्स्ट के साथ तो हैंडशेक करेगा नहीं, तो रिमेनिंग जो पर्सन है उनके साथ हैंडशेक करेगा। मींस अगर 10% है तो फर्स्ट पर्सन 9 के साथ हैंडशेक करेगा। अगर 100% है तो फर्स्ट पर्सन 99 के साथ हैंडशेक करेगा। अगर 25% है तो फर्स्ट पर्सन 24% के साथ हैंडशेक करेगा। मींस जितने पर्सन हैं उनसे एक कम, उनसे जो पहला पर्सन है वो हैंडशेक करेगा। सो यहां पे हमारे पास 10% है, सो देखिए हम क्या करेंगे, 10 से ऐड करना है, सॉरी 10% है तो एक कम, मींस 9 से स्टार्ट करना, ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, और दिस इज एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज है जो कि हम 10th में कर चुके हैं। इनका एड सम जो है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, वेयर a इज 1, इधर से स्टार्ट करें, चाहे 1 2 3 4 इधर से लिख सकते हैं। सो a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1, ओके। सो उस तरीके से हम इनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास अगर 50% है, टोटल कितने पर्सन है, 50% है, तो कितने हैंडशेक होंगे। सो 50% है, सो एक कम से स्टार्ट करेंगे, 49 48 47 प्लस इस तरीके से 3 2 1 तक ऐड करेंगे। सपोज दिस इज आवर ए फर्स्ट पर्सन, इसी को मैं 1 2 3 4 प्लस 48 49 ऐसे भी लिख सकता हूं। सो a इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू 1 और हमारे पास टर्म हो गई 49। सो n/2 मींस n की वैल्यू 49। सो n, या हम बात करें n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। सो n इज 49/2 इंटू 2a, a is 1, so 2 plus n-1, n is 49 minus 1, that is 48 into d, d is also 1, so 48 plus 2 50 48 plus 2 50 divided by 2, so we get 49 into 25 और इसको हम सोल्व कर लेंगे। सो 50% है, सो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। ये तो हमारा मेथड हुआ विदाउट एनी लॉजिक, कोई भी हमें विदाउट एनी आइडेंटिटी और फॉर्मूला और कंसेप्ट, ये सिर्फ हमारी जो मेंटलिटी, जो लॉजिक है, मेंटल लॉजिक रीजनिंग है, उससे सोल्व किया था। अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं परमुटेशन और या कॉम्बिनेशन, देखते हैं किससे सोल्व होगा। सो हम बात करें हैंडशेक। सो हैंडशेक में ऑर्डर मायने नहीं रखता, ये फर्स्ट और ये सेकंड 2% है, चाहे फर्स्ट सेकंड के साथ हैंडशेक करे, चाहे सेकंड फर्स्ट के साथ हैंडशेक करे, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ हैंडशेक ही काउंट होगा। मींस ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमें क्या काउंट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कॉम्बिनेशन। ओके, अब हम बात करते हैं आंसर नंबर फर्स्ट, टोटल पर्सन्स इक्वल्स टू 10। ओके, टू परफॉर्म ए हैंडशेक we need 2 persons at a time। ओके, एक हैंडशेक के लिए हमें 2 persons की रिक्वायरमेंट होती है एक टाइम में। सो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इक्वल्स टू टोटल पर्सन है 10। हैंडशेक के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है 2 पर्सन की। ओके, और हैंडशेक में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मींस कॉम्बिनेशन। सो 10C2, दैट इज वी नो दैट सिंस NCR, okay, this is factorial n, okay, factorial n-r and factorial r. So here we get factorial 10 minus 2, so factorial 8 and factorial 2. Now this value can be written as 10 into 9 into factorial 8 upon factorial 8. Now 2 can be written as 2 into 1, so 8 cancel out and 2 से 5, so 9 5s are 45। टोटल जो है हमारे पास 45 हैंडशेक होंगे। ओके, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है टोटल 45 हैंडशेक्स होंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सेम इसके जैसा ही देखिए एक क्वेश्चन थर्ड है। ओके, या पहले हम क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं, आफ्टर दैट हम थर्ड पे आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देयर आर 8 क्रिकेट टीम इन IPL टूर्नामेंट। हमारे पास एक टूर्नामेंट है IPL, उसमें 8 क्रिकेट टीम्स हैं। ओके, इफ ईच टीम विल प्ले ए क्रिकेट मैच विद
इन फर्स्ट राउंड, देखिए इन फर्स्ट राउंड इफ ईच टीम विल प्ले ए क्रिकेट मैच विद ऑल अदर टीम्स, यानी जो फर्स्ट राउंड है उसमें हमारे पास 8 टीम है, ओके 8 टीम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और 8th, ये हमारे पास टोटल 8 टीम है। और जो हमारा पहला राउंड है उसमें फर्स्ट टीम सबके साथ मैच प्ले करेगी, ओके सबके साथ होगा। अब देखिए जैसे ही फर्स्ट का सेकंड के साथ मैच हुआ, मींस सेकंड का फर्स्ट के साथ भी मैच हो गया। अब सेकंड जो है वो फर्स्ट के साथ मैच नहीं करेगी, बिकॉज ये फर्स्ट के साथ मैच इसका ऑलरेडी हो चुका है, मींस यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे फर्स्ट टीम सेकंड के साथ खेले चाहे सेकंड टीम फर्स्ट के साथ खेले, वो एक ही काम होगा, ओके। सो अब जब सेकंड टीम प्ले करेगी, मैच खेलेगी, सो वो फर्स्ट के साथ नहीं खेलेगी बिकॉज फर्स्ट का ऑलरेडी हो चुका, अब वो इनके साथ प्ले करेगी, मैच खेलेगी। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा हैंडशेक का क्वेश्चन था। सो यहां पे अगर हम देखें, या तो आप इसमें से एक माइनस करके 7 6 5 4 3 2 1 इसका सम कर लीजिए, ओके ये हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, हमारे पास 8 टीम है, ओके, और एक मैच के लिए हमें एटलीस्ट एक मैच प्ले करने के लिए हमें 2 टीम्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो हमें 2 टीम्स को सिलेक्ट करना है और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मींस क्या होगा कॉम्बिनेशन। सो फैक्टोरियल 8 माइनस 2 एंड फैक्टोरियल 2, दिस इज फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 2। इसको हम सोल्व करेंगे और जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो टोटल नंबर ऑफ मैचेज होंगे इन फर्स्ट राउंड। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ओके। देखिए फर्स्ट में और थर्ड में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट एंड थर्ड। इन ए पार्टी देयर आर 8 पर्सन्स, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, हमारे पास 8 पर्सन है इन ए पार्टी, ओके सॉरी इन ए पार्टी देयर आर 10 पर्सन, सो 8 9 एंड 10। In a party there are 10 persons. If each person gives a gift to other 9 person, यानी हर एक पर्सन को जो बाकी के 9 लोग हैं उनको गिफ्ट देना है, ओके गिफ्ट देना है। देखिए क्या करना है, गिफ्ट देना है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है वो गिफ्ट देगा सेकंड को, देन थर्ड को, फोर्थ को। अच्छा हम बात करें हैंडशेक की, जो पहला क्वेश्चन है हैंडशेक की, देखिए उसमें भी हमारे पास 10 पर्सन थे। सो हैंडशेक की बात कर रहे हैं हम, जब पहले ने दूसरे के साथ हैंडशेक किया, मींस दूसरे ने भी पहले के साथ हैंडशेक कर लिया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हैंडशेक मींस चाहे पहला दूसरे के साथ करे चाहे सेकंड फर्स्ट के साथ करे। जब फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन के साथ हैंडशेक किया, मींस सेकंड पर्सन का भी उसी टाइम हैंडशेक विद फर्स्ट पर्सन कंप्लीट हो गया, ओके। सो एक ही हैंडशेक में इसका इसके साथ भी और इसका इसके साथ भी हैंडशेक हो गया। बट जब हम गिफ्ट देने की बात करते हैं, सो फर्स्ट ने सेकंड को गिफ्ट दिया, फर्स्ट ने सेकंड को गिफ्ट दिया। सो क्या सेकंड ने भी फर्स्ट को गिफ्ट दे दिया क्या इसमें? नहीं, फर्स्ट ने गिफ्ट दिया सेकंड को, सेकंड ने लिया है। अभी सेकंड का जब नंबर आएगा गिफ्ट देने का तो वो फर्स्ट को भी गिफ्ट देगा, क्योंकि गिफ्ट लेने में और गिफ्ट देने में दोनों में डिफरेंस है। सो फर्स्ट पर्सन जो है वो देखिए बाकी 9 को जो है गिफ्ट देगा, ओके। सो फर्स्ट पर्सन जो है वो 9 पर्सन को गिफ्ट देगा, ओके। अब नंबर आएगा गिफ्ट देने का सेकंड पर्सन का। सो सेकंड पर्सन फर्स्ट को भी गिफ्ट देगा, क्योंकि उसने फर्स्ट से गिफ्ट लिया है, अभी देना है उसको। सो सेकंड पर्सन गिफ्ट देगा फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन गिफ्ट देगा थर्ड को, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9 एंड 10। मीन्स सेकंड पर्सन भी टोटल 9 पर्सन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन को गिफ्ट देगा। अब नंबर आएगा किसका? थर्ड पर्सन का। सो थर्ड पर्सन भी पहले फर्स्ट को गिफ्ट देगा, देन सेकंड को देगा, देन फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स्थ को, सेवंथ को, 8th को, 9th को और 10th को। मीन्स थर्ड पर्सन भी टोटल 9 पर्सन को गिफ्ट देगा। इसका मतलब ईच एंड एवरी पर्सन विल गिव गिफ्ट्स टू 9 अदर पीपल। सो कहने का मतलब हमारे पास फर्स्ट 9 को देगा, सेकंड 9 को देगा, थर्ड 9 को देगा। इस तरीके से 10 के 10 पीपल हैं, वो 9 पर्सन को गिफ्ट देंगे अदर 9 को। मीन्स हमें 9 को ऐड करना है कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। सो यू कैन से 9 into 10 दैट इज
90। ओके, सो ये डिफरेंस है जो क्वेश्चन फर्स्ट एंड थर्ड है। अब हम बात करते हैं हमारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लॉजिक से। सो देखिए, यहां पे फर्स्ट ने सेकंड को गिफ्ट दिया, वो अलग है, और सेकंड ने फर्स्ट को गिफ्ट दिया। इन दोनों से ही हम बना रहे हैं। फर्स्ट मैंने इन दोनों पर्सन को एक बार सेलेक्ट किया, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन को। अब फर्स्ट ने सेकंड को गिफ्ट दिया, सो फर्स्ट ने गिफ्ट दिया सेकंड को। अब जब सेकंड फर्स्ट को गिफ्ट देगा, सो 2-1 होगा। देखिए, फर्स्ट ने गिफ्ट दिया सेकंड को, इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड ने भी फर्स्ट को गिफ्ट दे दिया, उसके लिए अलग बनेगा। सेकंड ने गिफ्ट दिया फर्स्ट को, मींस यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। क्या है? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। और जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो, सो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? परम्यूटेशन। सो आंसर नंबर थर्ड, टोटल पर्सन इक्वल्स टू 10। ओके, टू each person, okay, each person will give gift to other 9 persons. So total gift required, ठीक है, टोटल गिफ्ट रिक्वायर्ड क्या होगा? परमुटेशन होगा। देखिए, टोटल 10% है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो परमुटेशन। और गिफ्ट के लिए फर्स्ट सेकंड को देगा और सेकंड फर्स्ट को देगा, मींस एक बार गिफ्ट के लिए हमें 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो फैक्टोरियल 10 माइनस 2 एंड फैक्टोरियल 2। सो सॉरी, दिस इज परमुटेशन। सो परमुटेशन में हमारे पास अगेन जो है आर नहीं होता, बिकॉज एन पी आर इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। सो ये हमने यहां अप्लाई कर दिया। सो 10, 9 एंड फैक्टोरियल 8 अपॉन दिस इज फैक्टोरियल 8, कैंसिल आउट, सो टोटल 90। सो 90 गिफ्ट्स की हमें क्या होगा? रिक्वायरमेंट होगा। सो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। देखिए, इन हाउ मेनी वेज ए कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सेलेक्टेड। हमें एक कमेटी बनानी है, इसमें 5 मेंबर्स होंगे from 6 men and suppose here 4 women. Okay, from 6 men and 4 women, हमारे पास जो मैन है वो तो है 6 और जो हमारे पास वुमेन है दोज आर 4। सो टोटल पर्सन जो हैं दोज आर 10। हमारे पास टोटल 10 पर्सन है और हमें एक कमेटी बनानी है 5 की, मींस इन 10 में से हमें 5 को सेलेक्ट करना है। ओके, सो 10 में से सेलेक्ट करना है कितने को? 5 को। अब बात आती है परम्यूटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन। सो देखिए, कंसिस्ट ऑफ 3 मैन एंड 2 मैन। ओके, हमें इनमें से भी 10 में से कोई भी पास नहीं लेने हैं। हमें आगे कंडीशन है कंसिस्टिंग ऑफ 3 मैन एंड 2 वुमेन। ओके, अच्छा, जो कमेटी बनानी है, सो कमेटी में ऑर्डर मायने नहीं रखता, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होता है। चाहे पहले किसी को भी सेलेक्ट करें, बस जो लास्ट का जो रिजल्ट है सिलेक्शन, उसमें जो है वो होने चाहिए। सो जब हम कमेटी बनाते हैं तो वहां पे उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। सो देखिए क्या होगा कि हमें टोटल 5 पर्सन्स की कमेटी बनानी है। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ 3 मैन, यानी हमें 3 तो पर्सन लेने हैं सेलेक्टेड टोटल तो हमारे पास ये है, और सेलेक्ट करना है हमें यहां से 3 पर्सन को और यहां से 2 मैन को। ओके, मींस 6 में से तो हमें 3 को सेलेक्ट करना है। ओके, सो क्या होगा? देखिए, 3 मैन, दिस इज आंसर नंबर 4। सो 3 मैन कैन बी सेलेक्ट out of 3 men out of 6 can be select in 6C 3 ways. ओके, यानी 6 आदमी हमारे पास 6 मैन है, उनमें से हमें 3 मैन को सेलेक्ट करना है। सो 3 मैन कैन बी सेलेक्ट आउट ऑफ 6C 3 ways. ओके, नाउ
हमें 2 वुमेन का सिलेक्शन करना है। सो 2 वुमेन आउट ऑफ 4 कैन बी सेलेक्ट इन 4 वुमेन है, उनमें से हमें सेलेक्ट करना है 2 को। सो 4 2 वेज। अब ये तो हमने अलग अलग सिलेक्शन कर लिया। अब कमिटी कब बनेगी? जब ये प्लस ये इन दोनों को हम कंबाइंड करेंगे, तब हमें जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स वो मिलेगा। सो जब हमें रिजल्ट्स जो है वो कंबाइंड करके मिले तो अप्लाई होगा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो कमिटी committee of 5 members or persons can be select इन दोनों का मल्टीप्लाई 6c3 इंटू 4c2 वेज। इसको हम सोल्व करेंगे। सो 6c3 कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस r मीन्स 4 माइनस 2 एंड फैक्टोरियल r। सो 6 5 4 देन फैक्टोरियल 3 है, वो फैक्टोरियल 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस 3 कैन बी 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 जो है 4 इंटू 3 और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 इंटू 1। अब देखिए 2 इंटू 2 4 हमारा इससे कैंसिल आउट, 3 हमारा इससे कैंसिल आउट। सो 5 यू कैन से 5 4 are 20 and 20 into 6 that is 120 ways। सो 120 ways से जो है 120 डिफरेंट वेज से जो है हम जो है ये जो कमेटी है ये सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए 6c3 हमने इसको सोल्व किया। सो दिस वन 4c2 को सोल्व किया, दिस वन, इसकी सॉल्यूशन दिस वन, इसकी वैल्यू ये सोल्व किया, देन 120 वेज। सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कुछ है 4 के जैसा, प्लस इसमें कुछ एक्स्ट्रा बाउंडेशन है। सो आंसर नंबर 5 देखिए, एक कमेटी ऑफ 12 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 वुमेन एंड 8 वुमेन। ओके, सो हमारे पास वुमेन है 9 एंड मैन है 8 एंड टोटल है हमारे पास 70। ओके, और कमेटी बनानी हमें 12 की। ओके, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ एटलीस्ट 5 वुमेन, देखिए एटलीस्ट 5 वुमेन हैव टू बी इंक्लूडेड इन कमेटी, यानी कि हमें कम से कम 5 वुमेन जो है वो इंक्लूड करनी है। ओके, सो इफ फर्स्ट वन, इफ एटलीस्ट 5 women, so if at least 5 women are in committee, then it can be formed in the following ways। देखिए हमें कम से कम जो है 5 वुमेन लेनी है और जो कमेटी बनानी है दैट इज ऑफ 12। सो देखिए फर्स्ट पार्ट ए 5 वुमेन, ओके, प्लस 5 वुमेन, एटलीस्ट 5 वुमेन लेनी है हमें, एटलीस्ट 5 वुमेन। सो 5 वुमेन तो लेनी है। जब हमने 5 लिया वुमेन, सो बनानी है हमें टोटल 12 की। सो 7% की रिक्वायरमेंट है, वो 7 हम मैन ले सकते हैं यहां से। सो 7 मैन। ओके, सेकंड ये हो सकता है कि वुमेन तो हम ले 6, क्योंकि एटलीस्ट 5 है, 5 कम से कम होनी चाहिए, 5 से ज्यादा में कोई बाउंडेशन नहीं है। सो अब हमें कितने की हम बात करें कि 6 मैन की और रिक्वायरमेंट है। सो वी कैन टेक 6 मैन, या हम बात करें कि हम 7 तो वुमेन ले लें। ओके, देन मुझे रिक्वायरमेंट होगी 5 मैन की। ओके, डी जो है हम बात करें कि 8 तो वुमेन हो जाएं। ओके, देन मुझे 4 मैन की रिक्वायरमेंट होगी। देन ई पार्ट
कि 9 तो वुमेन ले लें, प्लस अब मुझे 3 मैन की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि टोटल 12 बनाना है। एफ अगर मैं बात करूं 10 वुमेन ले लें प्लस 2 मैन ले लें, क्या ये पॉसिबल है? क्या इज दिस पॉसिबल? नो, ये पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज वी हैव ओनली 9 वुमेन, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 वुमेन ही है, सो हम 10 वुमेन कहां से लेंगे? ओके, सो ये जो है पॉसिबल नहीं है। सो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास 5 वुमेन होंगी। सो अब देखिए, क्या मैं अकेला ये जो है शो करूं, सो इससे मुझे रिजल्ट मिल जाएगा क्या? यस, मिल जाएगा। एटलीस्ट 5 वुमेन है, 7 मैन है, टोटल 12 पर्सन है। सो मेरी रिक्वायरमेंट जो है 12 पीपल की जो कमेटी है वो बनानी है, हो गया। 5 एटलीस्ट वुमेन है, वो भी हो गया। सो इसका मतलब इससे भी मुझे रिजल्ट मिल सकता है। इसका मतलब इंडिविजुअल जो है वो रिजल्ट है। सो इन सब का अब मल्टीप्लाई नहीं होगा, इन सब का एडिशन होगा। क्या होगा? एडिशन। सो यही डिफरेंस है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सो देखिए, अब नाउ ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करके इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट हम बात करें 5 वुमेन प्लस 7 मैन। सो 5 वुमेन का सिलेक्शन करना है कितने में से? देखिए कितने में से? 9 में से। सो 9C5 इनटू, क्योंकि अभी सिर्फ 5 वुमेन ले लिया, इससे रिजल्ट नहीं मिला हमें, उसके साथ में ये भी होगा तब कंबाइंड होकर 12 का बनेगा, मतलब इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। सो 7 मैन कितने में से? 8 में से। सो 8C7। ओके, सो ये हमारा ये हुआ, इसको हम सोल्व कर लेंगे। देन बी हम बात करें 6 वुमेन प्लस 6 मैन, सो कैन बी रिटन एज 9C6 इंटू 8C6। देन सी, ओके, सी इज 7 वुमेन प्लस 5 मैन, सो यू कैन से 9C7 into 8C5. Then D 8 women plus 4 men, so 9C8, okay, into 8C4. Then E 9 women plus 3 men, so 9C9 into 8C3. अब at least 5 women in the following ways, so टोटल वेज इन सब का ऐड हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए 9C5 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 5, दैट इज फैक्टोरियल 4, और ये C है, सो यहां पे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 7 एंड फैक्टोरियल, एस यू कैन से फैक्टोरियल 1 एंड फैक्टोरियल 7। ओके, 9C5 9 एंड माइनस R 4 एंड R, ये हमारा ये हुआ। सो इट कैन बी रिटन एज 9 8 7 6। ओके, 5 कैंसिल हो जाएगा, सो 5 4 3 2 1 इनटू फैक्टोरियल 8, सो 8 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, सो 4 2 जा 8। इसको हम सोल्व करेंगे, सो वो वैल्यू जो हमारा रिजल्ट आएगा ये, सो मैं अभी एक बार इसको एज इट इज लिख रहा हूं, आपको सोल्व करना है और सोल्व करके वैल्यू लिखनी है। So 9C5 into 8C7, this plus ये plus this one, so 9C6 into 8C6 plus this one, so यहां ये वाली वैल्यू आ जाएगी, प्लस दिस वन, सो यहां ये वैल्यू, प्लस दिस वन, सो यहां ये वैल्यू। सो इन सब का सम करेंगे। देखिए 9C5 इंटू 8C7, सो मैंने यहां लिखा, प्लस दिस वैल्यू, सो ये रही। उसके बाद हम ये वैल्यू ऐड करेंगे, यहां राइट करेंगे, देन दिस वैल्यू यहां एंड दिस वैल्यू, सो प्लस यहां। इन सब को हम सम करेंगे और जो हमारा रिजल्ट होगा, ओके, देखिए दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस एंड प्लस दिस वन, इन सब का हम सम करेंगे और जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। या हम बात करें, यहां मैं लिख देता हूं, चलिए 2 हमारे पास हो गया। देन
9C7 into 8C5, okay, plus this one 9C8 into 8C4 and plus this term 9C9 into 8C3. सो इनको हम सोल्व कर लेंगे, जो रिजल्ट होगा वो हमारा फर्स्ट जो है उसका आंसर होगा, यानी एटलीस्ट 5 वुमेन हैव टू बी इंक्लूडेड इन कमेटी. सो टोटल इतने वेज होंगे. ओके, अब हम बात करते हैं 6, ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इस पे. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, इसी में सेकंड पार्ट, दिस इज आंसर 5 एंड पार्ट सेकंड. ओके, वही हमें 12% की कमेटी बनानी है. वुमेन हमारे पास है 9, मैन हमारे पास है 8, टोटल हमारे पास है 17. ओके, सेकंड, इफ ए पर्टिकुलर मैन इज ऑलवेज चूजन, यानी हमारे पास जो टोटल देखिए, मुझे 12, ये 1 2 3, या मैं लिख देता हूं, देखिए वुमेन है, सो W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 and W9 means women first, second, third, fourth, fifth, sixth, and then 9. And man 1, man 2, man 3, man 4th, man 5th, man 6th, man 7th, and man 8. ये हमारे पास मैन है. अब मुझे टोटल 12% की एक कमेटी बनानी है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इन पर्सन्स को मुझे सेलेक्ट करना है, कमेटी बनानी है. ओके, इफ ए पर्टिकुलर मैन, सेकंड, इफ ए पर्टिकुलर मैन इज ऑलवेज चूजन, मतलब मुझे एक पर्टिकुलर मैन को हमेशा सेलेक्ट करना है. वो पर्टिकुलर कोई भी हो सकता है. सपोज वो पर्टिकुलर पर्सन जो है मैन है वो M5 है. सो मैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर पर्सन को सेलेक्ट करूंगा M5, मतलब मुझे तो इसको लेना ही लेना है. जो कमेटी है उसमें ये पर्सन तो 100% होना चाहिए. सो मैंने इस पर्सन को यहां ले लिया. अब हम बात करते हैं, जैसे ही मैंने इसको यहां लिया, सो ये हमारे पास यहां से हट गया. ओके, सो अब मेरे पास वुमेन तो कितनी रही 9, मैन कितने हैं, रिमेनिंग मैन आर 8, सॉरी 7, रिमेनिंग मैन आर 7, बिकॉज M5 को मैंने हटा दिया. सो 1 2 3 4 5 6 7 मैन मेरे पास है. अब मुझे कमेटी बनाने के लिए कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है, एक ऑलरेडी हो चुका है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो 11% की रिक्वायरमेंट है. अब मुझे टोटल 9 एंड 7 दोज आर 16 में से 11 का सिलेक्शन करना है. 16 में से 11 का सिलेक्शन करना है. और जो सिलेक्शन है उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे यहां था कि एटलीस्ट 5 वुमेन तो होनी चाहिए फर्स्ट में, या सेकंड में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है मेरे पास. सेकंड में कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब मुझे इन 16 में से सिर्फ 11 को सेलेक्ट करना है. सो क्या होगा 16C11. ओके, सो ये हमारे पास आंसर होगा. अब इसको लिखेंगे कैसे, राइट करने का मेथड है वो देखिए. सिंस ए पर्टिकुलर मैन is always chosen, so remaining 11 persons have to be choose out of 16 persons. अब मुझे देखिए एक सेलेक्ट हमेशा होना चाहिए, सो उसको मैंने ले लिया. सो अब जो रिमेनिंग 16 है उसमें से मुझे 11% का सिलेक्शन करना, बिकॉज एक तो ऑलरेडी जो पर्टिकुलर वो हो गया. सो यहां पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 9 वुमेन एंड 7 मैन, क्योंकि एक जो पर्टिकुलर उसको ऑलरेडी. सो टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन, अब हमारे पास 11 जो पर्सन है उनमें से हमारे पास रिमेनिंग 16 पर्सन हैं, उनमें से सेलेक्ट करना है कितने को, 11 को. सो इसको हम सोल्व कर लेंगे. फैक्टोरियल 16 माइनस 11 एंड फैक्टोरियल 11. सो फैक्टोरियल 16 माइनस 11 दैट इज फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 11. इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे. जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का.
ओके, अब इसके जैसा एक थर्ड है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। यहां पे जो थर्ड है, इफ ए पर्टिकुलर मैन एंड ए पर्टिकुलर वुमेन इज नेवर चूजन। सो देखिए थर्ड का जो है, एक बार हम यहां देखें, मेरे पास 9 वुमेन है। सो वुमेन 1, वुमेन 2, वुमेन 3, 4, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th। ये 9 मेरे पास वुमेन है एंड 8 मैन। सो M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 एंड M8, ये मेरे पास मैन है। अब मुझे फिल करना है, वही कमेटी जो सिलेक्शन है वो 12% की है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये कमेटी मुझे बनानी है ना। इफ ए पर्टिकुलर मैन एंड ए पर्टिकुलर वुमेन इज नेवर चूजन, यानी इनमें से मुझे कमेटी बनाने में एक पर्सन, एक मैन, कमेटी बनाने में एक मैन और एक वुमेन ऐसी पर्टिकुलर है कि उनका कभी सिलेक्शन नहीं करना है। सो सिलेक्शन नहीं करना मतलब वो यहां होंगी नहीं। सपोज वो M4 तो वो वुमेन है और M3 वुमेन है कि मुझे इनको कभी सेलेक्ट नहीं करना। कभी सेलेक्ट नहीं करना मतलब अब ये यहां पे सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो चाहे नहीं हो, इनका कोई यहां पे रोल नहीं है। सो ये कभी नहीं इनमें सेलेक्ट करने हैं, इनका कभी सिलेक्शन नहीं करना है। सो इनको हम यहां से निकाल देंगे। सो यहां से हमने इनको हटा दिया। सो अब मेरे पास सिलेक्शन के लिए 8 तो वुमेन है, कितनी है 8 वुमेन है और मेरे पास 7 मैन है। सो अब मेरे पास टोटल सिलेक्शन के लिए 15% अवेलेबल है, लेकिन मुझे सिलेक्शन अभी भी वो 12 का ही करना है। सिलेक्शन कितने का 12 का ही करना है। सो 15C12 ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। सो इसको लिखेंगे कैसे देखिए, थर्ड का जो है हमारा उसको हम लिखेंगे कैसे, ए पर्टिकुलर मैन एंड वुमेन, ओके, पर्टिकुलर मैन एंड वुमेन इज नेवर चूजन, इज नेवर चूजन, so remaining, so now, but now 12, अभी भी मुझे 12% का ही सिलेक्शन करना है। नाउ 12% हैव टू बी चूजन आउट ऑफ 15%। क्यों 15 में से 12 का सिलेक्शन करना है, क्यों, क्योंकि एक वुमेन तो माइनस हो गई। सो 8 वुमेन एंड एक मैन माइनस हो गया। सो 7 मैन, इनमें से मुझे सिलेक्शन करना है। 15 में से 12 का पर्सन सिलेक्शन करना है। सो 15C12, इसको हम सोल्व कर लेंगे। सो वो हमारा जो है पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा थर्ड के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वुमेन आर इन मेजोरिटी, ओके, वुमेन्स आर इन मेजोरिटी। सो आंसर नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए अगर मैं 6 मैन, ओके, मैन 6 एंड वुमेन 6, इनका सिलेक्शन करके बनाता हूं। सो यहां पे किसी की भी मेजोरिटी नहीं है, बोथ आर इक्वल इन द नंबर। सो वुमेन की मेजोरिटी के लिए मुझे क्या करना होगा, या तो वुमेन मुझे 7, देखिए ये दोनों इक्वल हैं, मींस यहां मेजोरिटी किसी की नहीं है। वुमेन की मेजोरिटी के लिए मुझे क्या करना होगा, या तो मुझे एक वुमेन बढ़ानी होगी। सो 7 वुमेन, जैसे ही 7 वुमेन की मैन कम हो जाएंगे सो 5, ओके, क्योंकि टोटल सिलेक्शन 12 का ही करना है। या मैं 8 वुमेन कर दूं, ओके। सो 8 वुमेन करने के बाद एक पर मैन और कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या मैं 9 वुमेन कर दूं, ओके, सो ये मेरे पास 3 हो जाएंगे। सो ये कंडीशन होगी। अब मैं 10 वुमेन ले नहीं सकता, व्हाई, बिकॉज वी हैव ओनली 9 वुमेन्स टू सिलेक्शन। सो ये हमारे पास केस होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4, वुमेन्स आर इन मेजोरिटी इफ वुमेन्स आर इन मेजोरिटी देन selection can be made in the following ways, in the following ways. So first कब होगा कि 7 वुमेन एंड
5 men, so 7 women कितने में से, 9 में से, so 9C7 into 5 men कितने में से, 8 में से, so 8C5, या 8 women and 4 men, so it can be written as 9C8 into 8C4, क्योंकि 4 men out of 8, 6 जो है, ओके, सी जो पार्ट है दैट इज 9 वुमेन एंड 3 मैन, सो इसके इट कैन बी रिटन एज 9C9 इंटू, ओके, 8C3। अब देखिए इंडिविजुअल रिजल्ट से हमारा टोटल बन रहा है, जैसे 7 ये हो गए, 5 ये हो गए, 12 मीन्स 12 का जो रिजल्ट है वो हो रहा है कंप्लीट, 12% का सिलेक्शन हो रहा है और मेजोरिटी भी है। सो इंडिविजुअल जो है वो भी रिजल्ट को जनरेट करने में कैपेबल है। सो जब इंडिविजुअल भी रिजल्ट को शो करता है, सो जो रिजल्टेंट है वो इनके सम से होगा। सो टोटल सिलेक्शन, सो टोटल चूजन या सिलेक्शन, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा 9C7 इंटू 8C5 प्लस 9C8 इंटू 8C4 प्लस दिस 9C9 इंटू 8C3, ओके। सो ये तो हुई वुमेन की मेजोरिटी। सिमिलरली मैन आर इन मेजोरिटी, जो क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है, 5th पार्ट क्या बोल रहा है कि मैन की वो मेजोरिटी है। सो मैन हम क्या ले सकते हैं, 7 मैन प्लस कितना, 5 वुमेन, ओके। देन आफ्टर दैट 8 मैन एंड 4 वुमेन, ओके। 9 मैन होगा नहीं बिकॉज वी हैव ओनली 8 मैन टू सिलेक्शन। सो मैन की मेजोरिटी में ये दो ही केस होंगे। सो फर्स्ट केस ए तो हो जाएगा दिस वन, बी हो जाएगा दिस वन, और सिमिलरली हमारे पास इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उनका सम करेंगे, सो हो जाएगा। अगर हम यही कहें, सो सपोज ये हमारा 5th वाला है, सो इफ मैन्स आर इन मेजोरिटी देन सिलेक्शन कैन बी मेड बाय 7 मैन एंड 5 वुमेन। सो हमारे पास देखिए 7 मैन कितने हैं, 8, सो 8C7 इंटू 9C5, ओके। देन बी का क्या हो जाएगा, 8 मैन एंड 4 वुमेन, सो 8C8 इंटू 9C4, ओके। एंड टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन हमारे पास हो जाएगा यहां पे 8C7 इंटू 9C5 प्लस 8C8 इंटू 9C4, ओके। ये दो ही केस होंगे और इनको सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा रिजल्टेंट होगा। सो ये हमारा आज का जो वीडियो था, इस वीडियो में हमने कुछ कॉम्बिनेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम सर्कुलर अरेंजमेंट है वो देखेंगे, जैसे कि हम बात करें कि एक टेबल के चारों ओर स्टूडेंट्स को बैठना है, या हमें एक जो माला बनानी है, कुछ इस तरीके के सर्कुलर, अभी तक जो भी हम कर रहे थे दोज आर इन स्ट्रेट लाइन, अरेंजमेंट जो था वो एक स्ट्रेट लाइन में था, सिलेक्शन जो वो स्ट्रेट लाइन में था। हमारा आगे का जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच।